किसी राक्षस का अवतार लागे है। हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान सब देख रहा है। हो गया? अभी तो शुरू हुआ है। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के इस एपिसोड के अंदर हम कवर करने वाले हैं 7 ऐसी वेब सीरीज को जिसको आप इजीली बिंज वॉच कर सकते हो। ऊपर से सीरीज की खास बात यह है कि इन सभी की IMDb रेटिंग 7 से ऊपर है और इनमें से कई सीरीज के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी मजेदार मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्यूचर का एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर एक पिल आपको एक नई जिंदगी जीने का मौका देती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस पिल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। तो क्या आप अपनी पुरानी लाइफ से बेटर कोई नई जिंदगी जीना चाहते हो? यही सवाल को लेकर आ रही है इसी साल रिलीज हुई सीरीज पिल, जिसकी IMDb रेटिंग है 8। मार्केट में मौत बांटी जा रही है सर लोगों को। सीरीज का कॉन्सेप्ट यूनिक और फ्यूचरिस्टिक है और सीरीज की कहानी फ्यूचर को बिलीवेबल बनाती है। कहानी कभी कभी अपने आइडियाज के अंदर उलझती हुई नजर आती है, लेकिन ओवरऑल ये एक बढ़िया सीरीज है देखने के लिए। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। कहानी है एक रुद्रकुंड के छोटे से टाउन की, जहाँ पर मर्डर और ड्रग्स का कॉम्बो एक साथ चल रहा है। रुद्रकुंड में कैंडीज में ड्रग्स मिलाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। अब इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी आती है एक टीचर पर और एक कॉप पर। अब ये दोनों मिलकर कैसे इस मिस्ट्री को सोल्व करते हैं, यही आपको इस वाली सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई 2021 में आई हुई इस सीरीज का नाम है कैंडी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1। ये मसान जो भी है, इंसान, जानवर, हैवान, I will find it and I will finish it। फॉरेस्ट का वाइब और सस्पेंस को अच्छी तरह से बिल्डअप किया गया है। रोनित रॉय और ऋचा चड्ढा की बाप लेवल एक्टिंग आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। स्टार्टिंग के अंदर सीरीज थोड़ा टाइम ले लेती है अपनी स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन जैसे ही स्टोरी बिल्डअप हो जाती है ये सीरीज रुकने का नाम नहीं लेती है। तो बहुत ही अच्छी और अंडररेटेड इस वाली सीरीज को अगर आप देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको वुड पर देखने को मिल जाएगी। एक ऐसी वेब सीरीज जिसकी कहानी वाकई में यूनिक है। एक राइटर है जो मरना चाहता है, एक असिस्टेंट है जो उसे मार नहीं पाती है और एक गॉडमैन है जो सबको कंफ्यूज करता रहता है। डार्क कॉमेडी से भरपूर ये सीरीज आपको लाइफ और डेथ के बीच का खेल समझा के जाएगी और जब डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो आप तो क्या क्या होता है, यही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। 2020 में आई हुई सीरीज अफसोस। नवाजुद्दीन सर का कैमियो और गुलशन सर की एक्टिंग आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी और इस सीरीज के अंदर इतना डार्क ह्यूमर है कि मतलब सीन खत्म हो जाने के बाद भी आपकी ऐसी नहीं रुकेगी। तो अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो, कुछ हटके देखना चाहते हो तो इस वाली सीरीज को एक ट्राई जरूर देना। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको Amazon प्राइम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। लोग दुखी है, मरना चाह रहे हैं पर मर नहीं पा रहे हैं। So we are just assisting them with a solution। कैसे करना है? शूट कहाँ? सर पे। एक ऐसी मिस्ट्री जो स्मॉल टाउन के जंगल के अंदर छुप के बैठी है और एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जो इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना रिटायरमेंट तक पोस्टपोन कर देती है। कुछ घंटों की बात है, फिर बवाल हुआ। एक मिसिंग टूरिस्ट, एक मिथिकल क्रिएचर और कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन से भरी इस वाली सीरीज का नाम है अरानियक, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। इस वाली सीरीज को आप रवीना टंडन की कमबैक भी कह सकते हो, एकदम पावरफुल। और ऊपर से जो टाउन और जंगल का बैकड्रॉप दिखाया गया है वो इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो भाई इस वाली सीरीज को मैंने एवे ही देखना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट एपिसोड को खत्म किया उसके बाद धड़ाधड़ एक ही रात के अंदर पूरी सीरीज देख ली। मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई इस वाली सीरीज का नाम है दहाड़। सोनाक्षी सिन्हा का परफॉर्मेंस स्पेशल इस वाली सीरीज के अंदर सॉलिड है और विजय वर्मा सर का तो क्या ही कहना। सीरियल किलर वाला एंगल इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इस वाली सीरीज का एंडिंग थोड़ा सा पावरफुल हो सकता था, थोड़ा सा और एंगेजिंग हो सकता था, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सीरीज है, मुझे तो पसंद आई। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो एक ट्राई जरूर देना। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। भाई ये वाली सीरीज आपका दिमाग घुमा के रख देगी। एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की गायब हो जाती है। मिस्ट्री के साथ साथ एक रिलीजियस फेस्टिवल और कल्चर टेंशन का ब्लेंड देखने को मिलता है इस वाली सीरीज के अंदर, जो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। 2022 में आई सुजल वेब सीरीज आपको कुछ हटके देने की ट्राई करती है। सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन एकदम टॉप नॉच है, इतना इंप्रेसिव है कि आपको भी लगता है कि आप उस गाँव का एक पार्ट हो। और मिस्ट्री एलिमेंट को धीरे धीरे रिवील किया गया है पूरी सीरीज के अंदर, वो वाकई में जबरदस्त है। अगर अभी तक आपने ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक वाली सीरीज को देखो, बहुत ही ज्यादा मजा देगी आपको ये सीरीज। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको अच्छी हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। इश्क और काम दोनों अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। एक ऐसी एंथोलॉजी सीरीज जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को थोड़ा और डार्क और थोड़ा स्टाइलिश में दिखाना चाहती है। सब स्टोरीज रिवॉल्व करती है रिवेंज और थोड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के आसपास। 2021 में आई हुई सीरीज कातिल हसीनों के नाम। हर एक एपिसोड का विजुअल स्टाइल एकदम अलग, एकदम बोल्ड है। परफॉर्मेंसेस बाय द फीमेल लीड्स एकदम जबरदस्त। सीरीज के अंदर राइटिंग में इनकंसिस्टेंसी डेफिनेटली फील होती है, मतलब एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है तो वहीं पर दूसरा एपिसोड मीडियम होता है। और सीरीज की पेसिंग भी कहीं ना कहीं आपको स्लो लगती है, आपको लगता है कि ये सब दिखाने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है।
तो अगर आपने सब सीरीज देख रखी है और कुछ नया देखना चाहते हो तो इस वाली सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हो। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर देना ताकि मैं ऐसे ही यूनिक वेब सीरीज और मूवीज आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।